आइए हम आपको लिए चलते हैं जरांवाला, जहां महंगाई और बिजली के बिलों में बेपनाह इजाफे के खिलाफ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हिदायत पर 2 सितंबर को मुल्क गिर हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए जमात इस्लामी के ओहदेदारान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इकाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब की अपील पर जो बिजली के होशरबा इजाफ़े के हवाले से हड़ताल का तय किया गया था, इनाकाद किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा अमीर जमात इस्लामी तहसील जरांवाला मोहतरम डॉक्टर सईद साहब से कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गर्ज़ व गायत के हवाले से आपको आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई मोहतरम सहाफ़ी हज़रात, मोहतरम जनाब राना अब्दुल वहीद साहब, उम्मीदवार कौमी असम्बली, अज़ीज़म बासम सईद, उम्मीदवार सूबाई असम्बली, और मेरे हाज़रीन, दोस्तों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आज पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है उसका इदराक हर फ़र्द को है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता किसी के पास नहीं है। कोई नहीं बताता कि ये बदकिस्मत मुल्क किधर जा रहा है और कैसे बहरानों से निकलेगा। 75 साल से ज़ायद अरसा गुज़र चुका है। जो आया उसने इस मुल्क को लूटा, इसके ख़जानों को खाली किया, ख़ुद अमीर हो गए और ये मुल्क कंगाल हो गया। हुक्मरानों की एक लाइन है, शरीफों ने 35 साल हुकूमत की, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया। पीपल पार्टी पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती की एक तारीख़ रखेंगी। दरमियान में खान साहब आए और उन्होंने भी इस पाकिस्तान को किसी लाइन पर चढ़ाने की बजाय इसको मज़ीद अंधेरों के अंदर धकेल दिया। और आज कैफियत ये है कि 75 साल के अख्ताम के ऊपर पाकिस्तान IMF का ग़ुलाम बन चुका है। उसका एक एक बाल जो है वो कर्ज़े के अंदर जकड़ा हुआ है। और अब इंतहा तो ये है कि आज के अखबार देखें तो वज़ीर आज़म साहब का बयान आ रहा है कि हम बिजली के रेट्स को कम उस सूरत में करेंगे जब IMF हमें इजाज़त देगा। यानी पहले कोई शर्म हया थी वो भी ख़त्म हो गई। ये बेशर्मों का टोला, बेगैरतों का टोला, बेहयाओं का टोला जिस मुल्क के ऊपर हुक्मरान है। और इन हालात के अंदर भी अगर इन्हें कोई काम आता है तो अपनी मराहत को बढ़ाने का काम आता है। ये सेनेट की मराहत बढ़ाते हैं, ये सदर की मराहत, यानी डूब मरने का मकाम है। इन बेहयाओं और डाकुओं और लटेरों ने इस मुल्क को अंधेरों के अंदर धकेल दिया है। इस मुल्क के मुस्तकबिल को तारीक कर दिया है। हमारे बच्चे जो हैं कल किस पाकिस्तान में रहेंगे हमें समझ नहीं आ रही। हज़रात, इन हालात को देखते हुए सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान किया है कि हमें मैदान अमल में निकलने की ज़रूरत है, आवाम को पुकारने की ज़रूरत है, अपने साथ खड़ा करने की ज़रूरत है और फिर एक बड़ी जंग का आगाज़ करने की ज़रूरत है कि ये लुटेरों का पूरा खानवादा, इनके साथ जब तक हम 2 हाथ नहीं करेंगे पाकिस्तान की जान नहीं छोड़ेंगे। ये मिस्टर 10% जरदारी हो या फैक्ट्रियाँ और मिलें बनाने वाले नवाज शरीफ, आप अंदाज़ा करें कि जितनी देर हुकूमत करनी है इधर हैं, हुकूमत ख़त्म हो गई, दफ़ा हो गए। ये हमेशा के लिए दफ़ा हो जाए, इस मुल्क की जान छोड़ दें, शायद इस मुल्क का कुछ समझ जाए। हज़रात, 2 सितंबर को मोहतरम अमीर जमात सिराजुल हक साहब ने
पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया है। और आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है कि हम इस पाकिस्तान के शहर जड़ांवाला के अंदर स्ट्राइक को भरपूर तरीके से करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम की एक बड़ी तादाद को अपने साथ मिलाएंगे। हम मुख्तलिफ यूनियन के सदूर से ज़ुम्मेदारान से मिलेंगे और उनको मिलकर उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि अवाम के साथ खड़े हो जाएं। आप देखें कि बिजली के कितने मसाइल हैं। अरबों रुपया बिजली का चोरी हो रहा है, अरबों रुपया की बिजली ज़ाया हो रही है और अरबों रुपए की बिजली जो है वो मुख्तसिम की जा रही है। जिसकी तनख्वाह 14 लाख है उसको बिजली मुफ्त दी जा रही है, पेट्रोल मुफ्त दिया जा रहा है। और जिस बेचारे की माहाना आमदनी 20,000 है उसको 30,000 का बिल आ रहा है। यार इससे बड़ा जुल्म हो सकता कोई? और किसी को शर्म नहीं आ रही, ना किसी जज को, ना जर्नैल को, ना किसी सियासतदान को, ना सारे मस्त हैं और अपने अपने मफादात की गेम के अंदर लगे हुए हैं और कोई ये रास्ता नहीं बताता कि ये मुल्क किधर जाएगा। तो हम इंशाल्लाह स्ट्राइक 2 सितंबर को अवामी ताकत के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर करेंगे और उसके बाद इन ज़ालिमों, जगीरदारों और वडेरों के साथ एक लंबी लड़ाई करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन के अंदर इनको शिकस्त फाश देंगे। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है। स्ट्राइक के हवाले से जो हमने प्लान किया है उस पर रोशनी डालने के लिए मैं हमारे सूबाई असम्बली के कैंडिडेट PP100 के अजीज़म बासम सईद हैं, वो इसकी मज़ीद तफसील आपके सामने रखेंगे। और आखिर पर हमारे NA के कैंडिडेट मोहतरम मौलाना अब्दुल वहीद साहब आपसे गुफ्तगू करेंगे और उसके बाद अगर कोई सवाल आपका हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। उठो वगरना हशर ना होगा फिर यूँ कभी, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ज़िम्मेदारान जमात और मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जमात की मुख्तसर कॉल पर यहाँ तशरीफ़ लाए और इस हवाले से हमारा मौक़िफ़ सुनने के लिए है वो ज़हमत बर्दाश्त की। अज़ीज़ान गिरामी, हालात का एक अंदाज़ा ज़ाहिर आपको है और सारी बात भी आ चुकी है। इस वक्त जब एक तरफ एक 20,000 तनख्वाह लेने वाला मज़दूर आदमी कि जो अपनी तनख्वाह से डबल बिल देखने के बाद कहीं ख़ुदकुशी पर मजबूर है, कहीं हार्ट अटैक हो रहा है, कहीं ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं और बच्चों के सामने उनके बाप बेबसी के साथ दुनिया को छोड़कर मौत इख्तियार कर रहे हैं। एक पाकिस्तान का यह रुख है और दूसरी तरफ एक अशराफिया का पाकिस्तान है, वडेरों और जागीरदारों का पाकिस्तान है, जजों और जर्नैलों का पाकिस्तान है कि जिसके अंदर लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले, करोड़ों की मुराद लेने वालों को बिजली के मुफ्त बिल तकसीम किए जाते हैं। पिछले दिनों एक सर्वे आया कि अगर पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये मुराद याफ्ता तबका इनकी बिजली के यूनिट्स को ख़त्म कर दिया जाए तो आवाम पर किसी किस्म के इजाफी टैक्स को नाफिज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अजीज़ान गिरामी, जब मुंह को शोरबा लगा हो तो कोई इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। ये पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत तबका, उसका हर तबके के साथ ताल्लुक़ है, ये हमारे हक़ कैसे नहीं देगा, इससे हक़ छीनना पड़ेगा, आगे लेके लेना पड़ेगा। और अब वो वक्त आ चुका है कि कौम फैसला करे और इन लोगों का गिरबान पकड़ कर सवाल करे कि हमारे बच्चे रोज़ बरोज़ कर्ज़ों का शिकार हो रहे हैं, गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, मुफलसी और बेचारगी का शिकार हो रहे हैं और इनके रोज़ शीश महलों के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, इनकी रोज़ प्रॉपर्टीज़ के अंदर इजाफ़ा हो रहा है। हर आदमी जहाँ पर सियासत करता है और बाहर के ममालिक के अंदर जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाता है। मेरे अज़ीज़ान गिरामी, अब ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब ने इस नाजुक मौका के ऊपर, जब कौम को कोई समझ नहीं आ रही, अजीब किस्म की एक सूरत हाल है कि जहाँ ना इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा कर रहा है, ना निगरान हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, जहाँ अदालतें जो है वो चेहरे देख कर फैसले करती हैं। तो इन हालात के अंदर
पाकिस्तान के दरवेशमंद सियासतदान, पाकिस्तान के सबसे मुनज़्ज़म और इमानतदार पार्टी के अमीर सिराजुल हक साहब ने अवामी जज्बात की नुमाइंदगी करते हुए ये ऐलान किया है कि 2 सितंबर को कराची से लेकर गवादर तक और बलूचिस्तान से लेकर पंजाब और सिंध तक पूरा पाकिस्तान जो है वो बंद होगा। पूरे पाकिस्तान के मज़लूमों को साथ मिला के, पाकिस्तान के हर तबके को, तराजरों को, वकला को, स्कूल्स के मालकान को, हर तरह के लोगों को साथ मिला के मुल्क की तारीख़ की एक सबसे शानदार और बड़ी पहिया जाम हड़ताल होगी। और इंशाअल्लाह ताला इस हड़ताल के अंदर पूरे मुल्क से, अभी हमारी इस्लामाबाद के अंदर परसों कौंसल थी, अमीर जमात ने ख़ुसूसी तौर पर जमात इस्लामी यूथ को हदफ दिया है कि इस हड़ताल के अंदर नौजवान पूरे मुल्क से मोबिलाइज़ होंगे और इंशाअल्लाह ताला इस शहर जड़ांवाला के अंदर भी पूरी तहसील से नौजवान जड़ांवाला का रुख करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम अपने शहरियों के साथ मिल के हज़ारों नौजवानों को साथ लेके इस हड़ताल को कामयाब भी बनाएंगे और एक बहुत बड़ी तहरीक का आगाज़ करेंगे कि जो इस मुल्क के अंदर लुटेरों और बदमाशों के ख़िलाफ़ ऐलान नजात साबित होगी। इंशाअल्लाह ताला अमीर जमात ने यह भी ऐलान किया है कि यह 2 सितंबर नुक्ता आगाज़ है। अगले स्टेप्स के ऊपर इससे अगर हुकूमत अपने इक़दाम वापस नहीं लेती तो हम मज़ीद चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसका ऐलान वो आइंदा आने वाले दिनों के अंदर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद साहब, अमीर जमात इस्लामी तहसील जड़ांवाला, जनाब राना अतीक रहमान साहब एडवोकेट, एक्स बार प्रेसिडेंट बासम सईद साहब, राना सुल्तान साहब, मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आप सबका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं और आपके ज़रिए आज पूरे मुल्क में जड़ांवाला से भी हमारा मैसेज पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह हड़ताल तो 2 सितंबर को होगी और जड़ांवाला में भी इंशाअल्लाह होगी भरपूर तरीके से। और इसका आगाज़ ज़ाहिर है शहर में जिस तरह कारोबार पहले बंद हुआ इसी तरह इंशाअल्लाह बंद होंगे। इंशाअल्लाह पुरअमन हड़ताल होगी और भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे अपना। और इंशाअल्लाह मोहतरम अमीर जमात ने जैसे कहा है कि हम मजबूर कर देंगे हुक्मरानों को कि वो बिजली में ज़ालमाना इजाफ़ा वापस लेंगे इंशाअल्लाह। इसमें थोड़ी देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। ज़ाहिर अभी कहते लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अभी वो मीटिंगें कर रहे हैं निगरान, तो अभी वो लॉलीपॉप दे रहे हैं कि चलें बिल की किस्तें कर लें। जब तक ये इजाफ़ा वापस नहीं होगा इंशाअल्लाह तहरीक जारी रहेगी। और अल्लाह के फजल से इस हड़ताल से उम्मीद तो ये है कि 1-2 दिन में कोई वाज़ेह ऐलानात हो जाएंगे। न हुआ तो हड़ताल के बाद मोहतरम अमीर जमात जो फिर प्रोग्राम देंगे उसको भरपूर अंदाज में चलाएँगे। 2 सितंबर को इंशाअल्लाह तहसील जड़ांवाला के अंदर भी, छोटे मकामात के ऊपर भी, तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर भी भरपूर इंशाअल्लाह हड़ताल होगी। और हमारे साथी सब बाज़ारों के अंदर दुकानदारों से मिलकर इंशाअल्लाह एहतजाज करेंगे। और आज रात को हमने सारी ताजर तंजीमों, इलेक्ट्रॉनिक्स तंजीमों, जितने भी तंजीमें हैं कारोबार से वाबस्ता, उनका प्रोग्राम होगा। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात को भी इंशाअल्लाह दावत दी है उधर, वो आएंगे, वो देखेंगे, सबसे मिलकर इंशाअल्लाह शहर जड़ांवाला में हड़ताल को भरपूर कामयाब बनाएंगे। कहना सिर्फ ये है कि जो लोग हमारे सरों पे मुसल्लत हैं तहसील जड़ांवाला के अंदर भी बार बार जिनको हमने आजमाया है, कोई अवाम की बात नहीं करता। ये कहते हैं कि मुस्तकबिल में हमें आजमाओ। सच्ची बात है, ना इनका पेट भरता है ना इनकी आंखें भरती हैं। तहसील जड़ांवाला के जितने लोग ये बातें करते थे पहले कि कोई वोट को इज्जत दो की बात करता था, कोई कहता मैं अभी इमरान खान की मंजी ठोक के आऊँ, सबको शर्म आनी चाहिए कि उनके एहसासों में इजाफा हो रहा है। गरीब लोग या जड़ांवाला में ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। ये जमहूरियत की नीलम परी, ये मरियम नवाज़ ने परसों बयान दिया है कि नवाज शरीफ आएगा तो बिजली की कीमत कम करेगा। इसको शर्म आनी चाहिए कि इसका रोज़ लाइव बात चलती है ये फेसबुक के, कि जब ये कहती थी कि जब गलियों बाज़ारों में आपसे वोट मांगने हैं तो इनको बिल दिखाओ, अब इनको शर्म नहीं आती। वो इनका चचा यहाँ मुल्क कौम का सौदा करके, इसहाक डार इनका रिश्तेदार जिसने पाकिस्तान की बर्बादी में पूरा हिस्सा डाला है, वो दोनों बाहर बैठे हैं। और तीनों, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार, बेशर्मी की इंतहा यह है कि उन्होंने इस कौम के साथ जिस तरह गद्दारी की है। मैं कहता हूँ सच्ची बात यह है कि मुस्लिम लीग
का टिकट लेने वालों को शहर जड़ांवाला में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मेरी तो ये सच्ची बात है। मोहतरम अमीर जमात से मैं गुजारिश करता हूँ, अवाम से भी अपील करता हूँ, ज़रा 2 सितंबर को हड़ताल होगी, हमें रायविंड के सामने भी बैठना चाहिए, बिलावल हाउस के सामने भी बैठना चाहिए, बली गाला के सामने भी बैठना चाहिए कि इन्होंने कौम के साथ गद्दारी की है। और ये बिजली जो फ्री जिन लोगों को मिलती है, जजेस को, जर्नैलों को, वापडा ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, जितने भी लोग ऑफिशल्स हैं, सब के बिल जो फ्री हैं इनको ख़त्म होना चाहिए। और बिजली की कीमत 50% कम होनी चाहिए। लाइन लॉसेस जो हैं वो ख़त्म होने चाहिए। अपनी इनकी नाअहली कौम पे डाल रहे हैं। मोहतरम अमीर जमात को बताया है वापडा इंजीनियर्स ने कि मंगला और तरबेला में 0.85 पैसे में एक यूनिट बनता है, 0.85 पैसे में, और हमको 60 रुपये तक ये यूनिट। आज सुबह मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि मेरा जो बिल है वो 63 रुपये